आइए बच्चों, तो देखो जी, बहुत सबसे पहले तो क्योंकि बहुत सारे नए ज्वाइनीज़ हैं तो 10-15 मिनट थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बातें करूंगा आपके साथ। सीए फाउंडेशन के अंदर आपको ये तो पता ही होगा कि आपके टोटल कितने पेपर्स होते हैं। 4 पेपर्स होते हैं, है ना। पेपर 1 जो होता है अकाउंट्स का वो है 100 मार्क्स का, और पेपर 4 जो होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स वो भी कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। हाँ, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है कि जो अकाउंट्स वाला पेपर 1 है वो आपका कैसा पेपर होता है, सब्जेक्टिव। हाँ, और पेपर 4 कैसा पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही। तो जो पेपर 1 होता है आपका अकाउंटेंसी वाला सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसका जो पेपर पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है। उसका पेपर पैटर्न कैसा होता है, उसमें आपके टोटल आते हैं 6 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आते हैं, बस 6 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। कितने नंबर का, 20 नंबर का। हाँ, ऑब्वियसली उसके अंदर ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप का मतलब है 20 को डिवाइड कर सकते हैं 10 + 10, या 20 को डिवाइड कर सकते हैं 12 + 8, या 20 को डिवाइड कर सकते हैं 10 + 5 + 5, या 20 को डिवाइड कर सकते हैं 5 5 5 5, है ना, वो हो सकता है। और उसके अंदर वो क्या कंपलसरी रखते हैं कि जो क्वेश्चन 1 है वो एकदम कंपलसरी रहेगा, वो आपको करना ही करना पड़ेगा, वो हम छोड़ नहीं सकते। तो वो तो अपना कंपलसरी हो गया, है ना। और अब कितने क्वेश्चन बच गए, 5 क्वेश्चन बच गए। तो उन 5 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 करने होते हैं, एनी 4। तो इंटरनल चॉइस तो नहीं होती एज सच कोई, लेकिन एक्सटर्नल चॉइस मिल जाती है। तो थोड़ा सा आपके पास ये सेफ्टी है कि 120 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन आपको 100 करना है, मतलब एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। तो थोड़ा सा एक सेफ्टी मार्जिन है कि चल यार एक चैप्टर थोड़ा नहीं भी आ रहा या मुश्किल भी लग रहा है तो आपको टेंशन नहीं है ज़्यादा, है ना। अच्छा, लेकिन 100 नंबर करने के लिए आपको कितने घंटे देता है इंस्टीट्यूट, 3 आवर्स देता है। तो अच्छी बात हो गई। और इसमें अच्छी बात ये होगी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप कुछ भी अपनी कहानी वानी लिख सकते हो, कुछ भी बना बनू के आ सकते हो। तो ये डर नहीं है कि नंबर कट जाएगा, कुछ भाई मिलेगा ही नहीं तो 0 हो जाएगा। अच्छा, कट 2 दूसरा पेपर, पेपर 4 जो है आपका इकोनॉमिक्स का, वो ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग आता है। उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें पूरे 100 क्वेश्चंस होंगे, और वो 100 क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज होंगे। तो 100 क्वेश्चंस जो हैं आपके मिक्स, कुछ भी, पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 का तो पता चला अगला क्वेश्चन चैप्टर 10 का, कुछ भी हो सकता है। और उसमें सबसे ख़राब चीज़ आपके लिए ये कि नेगेटिव मार्किंग होती है। हर गलत क्वेश्चन अगर करोगे तो 0.25 कट जाएगा गलत आंसर देने पर। तो उसकी पता है चेकिंग शीट कैसी होती है, उसकी चेकिंग शीट ऐसी होती है, एग्जामिनर के पास ऐसे दिया होता है करेक्ट, लेफ्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। टोटल तो है 100। अब मान लो आपने 50 क्वेश्चंस करे करेक्ट, ठीक है। 30 क्वेश्चंस मान लो आपने छोड़ दिए, और 20 क्वेश्चंस आपने कर दिए गलत। तो आपके देखो मार्क्स कैसे लगेंगे। करेक्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, कितना बन गया, 50। लेफ्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, कितना बन गया, 0। इनकरेक्ट वालों को मल्टीप्लाई करेंगे -0.25 से, कितना बन गया, 5। तो आपके मार्क्स आएंगे 45। पास, बच्चा कह रहा है पास, पास। लेकिन गुरुदेव पास तो कह रहे हो, लेकिन अब मान लो सेम नंबर 45 आपके बाकी 3 में भी आए तो 45 45 45 45, फिर क्या होगा, फिर तो एग्रीगेट रह जाएगा। तो 45 तो अपना टारगेट रखना ही नहीं है, आपको 65 तक ये समझना है हम फेल हैं, ठीक है। ICI के साथ जब आप खेलते हो तो ICI के साथ आपको जब मैदान में लड़ने जाना है तो आपको ये सोचना है कि अगर मैं 65 ला रहा हूँ या वो टारगेट जो है वो फेल वाला है, उससे ऊपर का ही सोचना है ना। अच्छा, लेकिन इसमें देखो एक और ड्रॉबैक क्या हो सकता है,
कि अब आपने तो मान लो इस बच्चे ने तो ऐसे करा, अब मान लो किसी बच्चे ने सोचा कि यार 50 क्वेश्चन मुझे आते हैं और 50 क्वेश्चन में मैं तुक्के मार देता हूँ, चलो ठीक है। अब हो सकता है उसके 50 क्वेश्चन में जो उसने तुक्के मारे वो गलत हो गए। वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं कि उसने 50 क्वेश्चन गलत कर दिए। अब जब 50 क्वेश्चन गलत कर दिया तो -0.25 के हिसाब से -12.5, तो फिर तो भाई साहब उसके मार्क्स बन गए 37.5, वो फेल। तो 50 क्वेश्चन पहले बच्चे ने भी सही करे थे, 50 क्वेश्चन इस बच्चे ने भी सही करे, लेकिन इसके नेगेटिव ज़्यादा हो गए जो मार्क्स खा जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में इसकी इसीलिए आपको जब सिखाएंगे, मतलब इकोनॉमिक्स हो या मैथ्स हो, कोई भी एमसीक्यू पेपर हो, उसमें हमारी अप्रोच बहुत अलग रहती है। उसमें हम ज़्यादा फालतू के तुक्के नहीं मारते। उसमें अगर आप 80% भी अटेम्प्ट करके आ रहे हो शॉर्ट वाला, वो बेस्ट मतलब तरीका होता है। या फिर तब तक अटेम्प्ट करते रहो जब तक आप बिल्कुल शॉर्ट हो। तुक्के मारने भी पड़े तो मैक्सिमम 5-7 क्वेश्चन बस, ताकि गलत होने के प्रोबेबिलिटी रेंज में हो। हाँ, एक क्वेश्चन गलत हुआ वो तो मिला ही नहीं ना, बस आपको मार्क्स मिलेंगे जो करेक्ट करते हो आप। तो 25 के मार्क्स मिल जाएंगे, 25 जो गलत हुए उसके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। मतलब वो तो कुछ भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर मान लो मैंने 75 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए, छोड़ा कोई भी नहीं, और कितने क्वेश्चन गलत करे 25, तो कोई टेंशन नहीं है, तो आप राजा, क्योंकि एक क्वेश्चन सही का मिल गया 1 नंबर और गलत के आपके -0.25 कट जाएंगे। तो -0.25 कितना हो गया, लगभग 6.25 के आसपास कुछ, है ना, ऐसी कुछ। तो फिर की फ़र्क पैंदा है, कुछ भी नहीं, तब भी आप सेफ रहोगे, है ना। तो गलत कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत करा तो खतरा है ना एमसीक्यू के अंदर। अच्छा, तो अब देखो जब सब्जेक्ट्स अलग अलग तरह के होते हैं तो फिर हमें इसमें पढ़ने की अप्रोच भी अलग अलग रखनी पड़ेगी। तो देखो कैसे अप्रोच रखनी पड़ेगी। अकाउंटेंसी में बताओ क्या है सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ देखो प्रैक्टिस, देखो नहीं प्रैक्टिस तो है ही, खैर देखो टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, क्योंकि देखो अकाउंटेंसी का पेपर है आपका सब्जेक्टिव पेपर, राइट। तो एक तो सबसे पहला इसमें जो बेस है पिलर वो हो गया कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि अकाउंटेंसी का डोमेन बहुत बड़ा होता है। डोमेन का मतलब है कि जैसे मान लो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, कोई भी एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उस कॉन्सेप्ट को सिखाने के बावजूद भी मेरे पास भी इतनी शक्ति है, आईसीआई के पास भी इतनी शक्ति है कि हम कोई भी ऐसी क्वेश्चन देकर कुछ भी लैंग्वेज घुमाकर आपको पागल बना सकते हैं या आपका क्वेश्चन गलत करवा सकते हैं, है ना, कुछ भी करके। बहुत हमारे पास मतलब इसमें वैरायटी होती है, फिगर्स बदल देंगे, लैंग्वेज बदल देंगे, कुछ भी कर सकते हैं परेशान करने के लिए। तो जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उसको कम से कम वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अकाउंटेंसी में की पॉइंट है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, यानी कि आपको इसमें डेली मतलब कोशिश करनी है कि प्रैक्टिस करते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही करें, चाहे आधा घंटा 20 मिनट, धीरे धीरे टेम्पो बढ़ाएं, इसको 1-1.5 घंटे तक लेकर जाएं। तो डेली पढ़ने से क्या होता है, अकाउंटेंसी में आपको चीज़ें मतलब फिट हो जाती है, ग्रिप में आ जाती है। कि मान लो किसी ने रूल पूछा कि भाई एसेट का रूल क्या, तो आप तो क्लिक करेगा जल्दी, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, आप फास्ट हो जाओगे, है ना। तो डेली प्रैक्टिस करने से क्या होगा, दूसरा फ़ायदा अकाउंटेंसी में। अब देखो 3 घंटे का पेपर आपका छूटा है कभी, बताओ, कभी नहीं छूटा आज तक किसी का अकाउंट्स का पेपर छूटा, आपका पेपर छूटा। तो आपने घर आके क्या बोला होगा दोस्तों को कि यार पेपर लेंदी था, है ना। कोई भी बच्चा ये नहीं कहता कि मैं स्लो था। अगर पेपर लेंदी होता तो पूरे भारत का छूटता, इंडिया के हर बच्चे का छूटता, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि सेम पेपर कुछ बच्चे तो कर लेते हैं टाइम से, कुछ का छूट जाता है।
छूटने वाले बच्चा कहता है पेपर लेंथी था, छूटने वाला बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं स्लो था, हाँ, या करने वाला मैं तेज था, जबकि एक्चुअल में आप क्या थे, स्लो। पेपर लेंथी नहीं था। पेपर तो भाई देखो, पेपर तो कांस्टेंट है, अगर 6 क्वेश्चन मेरे लिए आए 6 क्वेश्चन आपके लिए भी आए, मैं वो 6 क्वेश्चन 2.5 घंटे में कर रहा हूँ, आपको 3.5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब आप स्लो। जैसे क्रिकेट देखते हो, है ना, तो रनिंग बिटवीन द विकेट, तो पिच का डिस्टेंस तो उतना ही है। अब कोहली भाग रहा है मान लो, और दूसरी तरफ कोई और भाग रहा है, तो कोई और व्यक्ति क्या बोलेगा, यार पिच बड़ी थी ऐसा तो नहीं होगा, पिच तो उतनी है। तो कोहली तेज है, वो स्लो है। तो अब ये भी दूसरी प्रॉब्लम आएगी स्पीड की। तो अब अकाउंटेंसी में स्पीड कैसे बढ़ेगी? हाँ, स्पीड को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, क्या? प्रैक्टिस, है ना। आप रोज़ लिखोगे, थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे, आधा घंटा पौना घंटा, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। तो अकाउंटेंसी के अंदर जो हमारे पिलर्स होते हैं या मेन चीज़ होती है वो होते हैं कॉन्सेप्ट्स, है ना। डेली प्रैक्टिस करना है, स्पीड उससे अपने आप आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी, है ना। और इसका डोमेन वास्ट है, तो इसमें आपको मतलब ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा, इसमें टाइम डिवोशन आपकी ज़्यादा लगेगी। अब कट टू इकोनॉमिक्स अगर चलूँ, कट टू इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखो आपको क्या मिलेगा, इकोनॉमिक्स में आपको मिलेंगे सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, तो लगभग 1.2 मिनट में ही आपको एक क्वेश्चन करना है, और 1.2 मिनट का मतलब लगभग हो गया 1.2 मिनट का मतलब हो गया कितने सेकंड्स? तो ये है, देखो आप नालायकों की टोली, एक कह रहा था 80 सेकंड, एक कह रहा था 6.2 सेकंड। तो गणित का भी आपको इसका मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा तो 1.2 मिनट का मतलब होता है, अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इनटू 60 सेकंड कर दो, तो 72 सेकंड। तो अब ध्यान से देखना, अब देखो 72 सेकंड के अंदर अगर आपको एक क्वेश्चन करना है इकोनॉमिक्स का, तो उसमें क्वेश्चन पढ़ने का भी टाइम आ गया, फिर सही ऑप्शन मतलब सोचा वो भी टाइम आ गया, फिर गोला लगाना, गोले लगाने का भी तो टाइम है, उसमें तो शीट में आपको गोला लगाना है। तो ये पूरा प्रोसेस 1.2 मिनट में यानी 72 सेकंड में करना, जो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में तो सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आपको रीडिंग्स। इसका मेन पिलर क्या है? रीडिंग्स लेनी है। रीडिंग का मतलब है सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है। अब इसमें फ़ायदा ये है कि इकोनॉमिक्स का पेपर MCQ है, तो ना तो आपको कोई भी डायग्राम बनाने को आएगा, ना आपको कोई भी लंबा आंसर लिखने को आएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे लर्निंग नहीं करनी, ऐसा नहीं कि पैराग्राफ रट रहे हो आप, लर्निंग नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या करनी है? रीडिंग करनी है। तो बहुत फ़र्क है, तो बहुत टाइम बचता है इसमें। आपने रोज़ 15 मिनट भी रीडिंग कर ली आज से शुरू करके इकोनॉमिक्स में, तो आपको एंड तक कुछ और नहीं करना, रीडिंग ही करनी है, ना लर्न करना, ना हमें लिखने की ज़रूरत, क्योंकि इसमें तो बढ़ाना तो कुछ है नहीं, हमें आंसर तो बनाने नहीं है। और सिर्फ इसमें जब आप रीडिंग करते हो, एक ही पिलर है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो आपको उससे सारे कीवर्ड्स अपने आप याद हो जाते हैं। तो मतलब दोनों सब्जेक्ट्स में रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग होती है। तो अकाउंट्स पढ़ोगे तो अलग माइंडसेट से, इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो अलग माइंडसेट से, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? ठीक है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम कैसे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगा, अकाउंटेंसी का और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। तो ये आप चाहें थोड़ा सा अगर नोट करना है, नहीं तो बाद में फ़ोटो भी खींच सकते हो। देखो अकाउंटेंसी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए अपने को। सबसे पहले तो एक रजिस्टर आप लेकर आओगे, ठीक है। और रजिस्टर जो है, मैंने कुछ बच्चों को तो बताया था पहले, रजिस्टर आपको कोशिश करनी है कैसा लेकर आना है। हाँ, स्पाइरल रजिस्टर रख लो अपने पास, तो वो थोड़ा सा क्या है, पोर्टेबल होता है, इजीली मूव हो जाएगा, है ना। और इसमें आप 400 पेज का एक रजिस्टर रख सकते हैं, बढ़िया है ना। तो 400 पेज में आपका लगभग
अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे लगता है हो सकता है एक और रजिस्टर की आवश्यकता शायद पड़ जाए, है ना। लेकिन 400 पेज का एक रजिस्टर आप रख लेना। फिर जैसे जब हम पढ़ाई करेंगे तो आप 2 कलर के पेन रखना, एक तो ब्लैक पेन रखना ही रखना और बॉल पेन रखना, क्योंकि आईसीआई के एग्ज़ाम में बॉल पेन अलाउड होता है ना। तो आपका हाथ सेट रहेगा ब्लैक बॉल पेन पे। और मैं तो कह रहा हूँ पहले ही वो मॉडल खरीदो जिसको एग्ज़ाम में भी लेकर जाओ, ताकि पूरे 6-8 महीने जिस पेन पे हाथ चलाते रहोगे तो फिट रहेगा। कई बार बच्चे क्या सोचते हैं एग्ज़ाम में नया पेन लेके जाऊँगा नए मॉडल का, तो पूरे साल रेनॉल्ड्स पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ एग्ज़ाम के लिए ख़रीद लिया कोई अच्छा सा, तो वो नहीं करना। जिस पे प्रैक्टिस करोगे वही मॉडल लेकर जाओ, तो एक ही खरीदो, उसी को लेकर जाओ। और दूसरा कोई भी सेकंड कलर पेन खरीद लो, रेड खरीद लो या ब्लू, वो जस्ट जैसे जब हम कुछ क्लास में लिखते हैं ना, डिज़ाइनिंग करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब वो कलरफुल बनाने के लिए कॉन्सेप्ट और वो अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो 2 पेन खरीद लो अकाउंट्स के लिए। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि 2 हाइलाइटर्स खरीद लो। हाँ, तो हाइलाइटर क्या होता है, जैसे कभी बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर बुक में कुछ मार्क करना है अपने को, या रजिस्टर में कुछ मार्क करना है, कोई कीवर्ड है, कुछ भी है, तो वो मार्किंग करते रहेंगे हम। और एक कैलकुलेटर तो बिल्कुल छाती से चिपका के रखना है। जैसे पुराने ज़माने में योद्धाओं का कवच होता था, तो सीए के लिए वो कैलकुलेटर है ना। तो वो तो आपको मतलब बिल्कुल ही रखना है अपने पास। मैथ्स के लिए भी चाहिए ही चाहिए, पूरी मैथ्स तो इस पे होनी है, और अकाउंट्स में भी चाहिए। और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेटर पे कि फिर हाथ सेट हो जाएगा, है ना। तो एक हो गया अपना कैलकुलेटर। अच्छा, फिर अकाउंटेंसी की एक बुक जो होगी वो मेरी वाली बुक होगी, जिससे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करेंगे, जिसमें आपका आईसीआई भी कवर्ड हो जाता है पूरा का पूरा, है ना, और पीवाईक्यूज भी कवर्ड हो जाते हैं, और उसके अंदर हमारे इम्पॉर्टेंट मॉडल टेस्ट पेपर्स भी कवर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बुक हमारी प्रैक्टिस बुक रहेगी जिससे हम अपना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा करेंगे, जो मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा फिर आपको मतलब कुछ भी और क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आईसीआई की बुक में भी क्वेश्चंस होते हैं। उसमें क्या होता है पैटर्न, पहले वो चैप्टर के सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस देते हैं, फिर बाद में वो अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देते हैं। हम उसी चीज़ को क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में एक साथ ही क्वेश्चंस लगा के रखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अपने क्लास में भी करेंगे और उसका पूरा सॉल्यूशन की भी आपके साथ शेयर वैसे हो जाएगा, है ना। तो बुक हो गई अपनी अकाउंट्स की। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करना है, देखो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको वही सेम एक रजिस्टर बनाना है, जिसमें हम अपने क्लास के नोट्स लिखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। सेम 2 पेन ले लिए, यहाँ पर भी 2 हाइलाइटर ले लिए, यहाँ पर भी। बस यहाँ पर हो सकता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, कैलकुलेटर, क्योंकि बहुत ही कम चैप्टरों के अंदर कैलकुलेटर का कुछ रोल है ना। तो कैलकुलेटर हो सकता है आपके लिए रिक्वायरमेंट ना हो। बाकी इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको 2 बुक दूंगा। इकोनॉमिक्स की हमारी 2 बुक होगी। तो इकोनॉमिक्स में मटेरियल जो है टोटल आपका क्या रहेगा, एक रजिस्टर हो गया, वो तो क्लास नोट्स के लिए जो लिखेंगे। 2 बुक्स होंगी, जिसमें एक बुक का काम है जो कलर्ड बुक रहेगी, उसका काम है आपका होमवर्क रीडिंग में हेल्प करना। जैसे हम क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैं आपको लिखवाऊंगा, वो सेम टॉपिक आपको बस घर जाके बुक से बस उतना रीड करना है। जैसे रोज़ 1 या 1.5 पेज या 2 पेज ऐसा आएगा, है ना। तो अभी दिखाऊंगा आपको डेमो के अंदर भी। और दूसरी जो बुक होगी वो होती है हमारी क्वेश्चंस स्कैनर बुक। वो आप सिर्फ कब करोगे, चैप्टर फिनिश होने के बाद। जैसे ही चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 4-5 लेक्चर्स करके चैप्टर 1 फिनिश कर लिया, तो पूरा चैप्टर 1 फिनिश। तो पूरे चैप्टर 1 के पिछले 20 अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वो उसमें होंगे। तो बस जैसे ही चैप्टर यहाँ फिनिश, उस दिन घर जाके आपको उसके सारे क्वेश्चन उस बुक से करने। तो वो बुक रोज़ रोज़ नहीं खोलनी, उस बुक का तो काम कब आएगा, चैप्टर फिनिश होने पर। तो उससे आपकी चैप्टर पे ग्रिप आ जाएगी, है ना। और दोनों पेपर्स में, अकाउंट्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी, दोनों में मतलब जो टेस्ट्स रहेंगे वो सेपरेट रहेंगे। मतलब इस ऊपर वाली कहानी में टेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, टेस्ट सेपरेट रहेंगे। जो रेगुलर वाले भी रहेंगे, मतलब ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पीरियड, और बाद में मॉक वाले भी रहेंगे। तो मॉक वाले जो रहेंगे वो 100 नंबर के होंगे,
है ना। और जो बीच में रहेंगे रेगुलर वो 50 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं मार्क्स के, 80 भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें सिलेबस थोड़ा थोड़ा कम रहेगा, है ना। तो वो हमारी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मतलब और बेहतर बनाता रहेगा। तो ठीक होगी बात, समझ आ गया। तो इस तरह से मतलब हम पढ़ने का अपना आगे का कार्यक्रम रखने वाले। तो आई होप जो नए बच्चे हैं, नए ज्वाइनीज़ हैं, उनको दोनों सब्जेक्ट्स की क्लैरिटी रख गई होगी। अच्छा ठीक है, चलो तो है ना। तो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे आगे लेकर चलनी है बातों को। तो आई होप आप समझ गए होंगे।